अरे वर्तिका, क्या लिख रहे हो? ओ फूल, ओ फूल, ओ फूल। इट्स अ कंप्लीटली जीरो। इट्स अ कंप्लीटली जीरो। मतलब मैंने इतना बताया, इतने अच्छे से बताया, और उसके बाद आज आप लोगों का रिस्पॉन्स एकदम कंप्लीटली जीरो आया। मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% वादे के साथ लिख के दे रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम हुई मुझे नहीं पता है, बट चलो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पढ़ते हैं। चलो यहां देखो, मैं नहीं बोलूंगा कितना होगा, आप इसका जवाब खुद देंगे, ठीक है? मैं नहीं बोलूंगा कितना होगा, आप इसका जवाब खुद देंगे। अब इधर देखिए, सब लोग अब बहुत ही शांति और सुकून से देखेंगे, फालतू की बकवास बंद, और सब अच्छे से केवल एनालाइज करेंगे मैं क्या बता रहा हूं, सुनोगे? ठीक है, आंसर में जो होगा वो मैं अभी बताऊंगा, ये आपको पहले सोचना चाहिए था, है ना? चलो अब इधर ध्यान दो। एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कहती है कि भाई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए टोटली 6 टाइम केल्विन साइकिल रन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान में रखेंगे, बिकॉज ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 6 कार्बन कंपाउंड। फाइन। अब यहां देखो, मैं किसी का चैट नहीं पढ़ रहा हूं इस समय, मेरे सामने कुछ और पेजेस खुले हुए हैं, तो मैं किसी का भी चैट पढ़ नहीं रहा हूं, ठीक है? इसलिए बस आप समझेंगे, नहीं समझ में आता है क्लास छोड़ करके चले जाएंगे। बिकॉज ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, तो जाहिर तौर पे इनके कहने का मतलब ये है, सो वन टर्न ऑफ केल्विन साइकिल only one carbon dioxide will be fixed। ये बात है एनसीईआरटी की, ठीक है? अब हम इस बात को ही प्रूफ करेंगे अपने साइकिल के अंदर, ठीक है ना? तो सब लोग भाई इस पॉइंट को नोट करेंगे। पहली चीज, हमें 6 बार साइकिल रन करानी है, तो 6 बार, हर चीज 6 से कैलकुलेटेड होगा। दूसरी बात, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 6 कार्बन चाहिए, तो जाहिर तौर पे 6 टाइम रन कर रहा है, तो मतलब हर बार साइकिल चलने में एक ही कार्बन फिक्स होगी, एक ही कार्बन बनेगी, तब जाकर के ग्लूकोज की 6 बार रन करेगा तो 6 कार्बन मिलकर के ग्लूकोज बनेगा, ठीक? दूसरी बात ये कि केल्विन साइकिल के अंदर G3P मॉलिक्यूल जैसी कोई भी चीज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसी चीज नहीं होती, वहां पे G3P मॉलिक्यूल होती है। नाउ लुक एट दिस, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? एटमॉस्फेयर से आती है, ये बात सब लोग जानते हैं। थ्रो द स्टोमेटा आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाकर के पहुंच जाती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहां पहुंचती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहां पे रीजन होता है स्ट्रोमा।
स्ट्रोमा रीजन में मौजूद होता है एक और कंपाउंड जिसका नाम होता है RUBP, रिबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। ये एक कंपाउंड होता है जो कि 5 कार्बन से बना हुआ होता है। कितने कार्बन से बना होता है? 5 कार्बन से बना हुआ होता है, रिबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। ये क्या काम करता है कि जब ये स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसके पास में 1 कार्बन है प्लस रिबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट जिसके पास में 5 कार्बन है, ये आपस में जो है जुड़ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, जो इस अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एंजाइम होता है। रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम की खासियत होती है कि ये 2 प्रोसेस किया करते हैं। एक होती कार्बोक्सिलेशन और एक होती है ऑक्सीजनेशन। जो ऑक्सीजनेशन है वो फोटो रेस्पिरेशन में यूज की जाती है और जो कार्बोक्सिलेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में। तो अभी वो क्या कर रहे हैं भैया? कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। जब इसका कार्बोक्सिलेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये फ्यूज कर जाते हैं, मतलब फिक्स कर जाते हैं। और फिक्स करने के बाद ये एक प्रिकर्सर कंपाउंड या मेन कंपाउंड जो इनका बनता है वो बनता है 3 कार्बन का बना हुआ PGA मॉलिक्यूल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA मॉलिक्यूल, जो कि बेसिकली कितने हो सकते हैं? कितने बन सकते हैं PGA मॉलिक्यूल? क्योंकि केवल 6 ही कार्बन थे और ये 3 कार्बन का होता है तो 2 मॉलिक्यूल हमारे PGA बने, जो कि कितने कार्बन के होते हैं? 3 कार्बन के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 ही कार्बन अभी हमारे पास में हैं। टोटल कितने कार्बन है? 6 ही कार्बन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नौ यहां पे क्या होता है? एक काइनेज एंजाइम होता है जिसका नाम मैंने आपको बताया, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो ATP को यूटिलाइज करवाता है यहां पे। और कितने ATP? 2 ATP। 2 ATP का यूटिलाइजेशन होता है 2 ADP में और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फेट में। लुक एट दिस, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट। 1,3 बिसफॉस्फेट भी अगर मैं बात करूं तो ये भी 3 कार्बन का ही होता है, तो जाहिर तौर पे ये भी 2 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल ही इनके बनेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो टोटल अभी भी हमारे पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, कहीं से कोई कमी अभी तक नहीं हुई है। यहां के बाद इसका क्या हो जाता है? रिडक्शन रिएक्शन आती है। रिडक्शन रिएक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होती है वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है, एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है G3P डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और एक जो रिडक्शन के लिए जितने NADP की जरूरत पड़ती है, देखो NADPH का इस्तेमाल आपको पता चल गया ना कि क्यों आपको NADPH चाहिए था, ताकि रिडक्शन हो सके आपके 1,3 बिसफॉस्फेट का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो रिडक्शन की जो केल्विन साइकिल में रिएक्शन होती है उसके लिए NADPH कंपलसरी होता है, इसीलिए लाइट रिएक्शन में NADPH बनता है। तो यहां कितने NADPH का हमें जरूरत पड़ा? यहां पे हमें जरूरत पड़ी 2 NADPH की। कितनी NADPH की? 2 NADPH की। और ये चेंज हो गया 2 NADP में। चूंकि ये रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है और NADP भी कहां पे होता है? हमेशा स्ट्रोमा में होता है, तो ये चला जाता है ताकि दोबारा से ये NADPH बन करके वापस आए और फिर से साइकिल में पार्टिसिपेट करे। ओके, नाउ लुक एट दिस। जब ये रेड्यूस हो जाता है 1,3 बाइफॉस्फेट, दिस इज कन्वर्टेड इनटू G3P मॉलिक्यूल। बट लुक एट दिस, G3P मॉलिक्यूल इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये बनते कितने हैं? कितने बनेंगे? केवल 2 ही बनेंगे। तो 2 बनेंगे तो टोटल कितने हो गए? 6 कार्बन अभी भी इनके पास में है। यहां से एक कार्बन जो है G3P चुरा लेता है, किसके लिए? ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक कार्बन। और बाकी के अब इसके पास कितने कार्बन बचे? 5 कार्बन बचे। 5 कार्बन को ये वापस रीजनरेशन के लिए उठा के ले जाता है। यहां के बाद रिएक्शन शुरू होती है रीजनरेशन, क्योंकि अगली साइकिल के लिए अगली बार कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए RUBP की जरूरत पड़ेगी। तो RUBP बनाने के लिए कार्बन कितना चाहिए? 5 कार्बन चाहिए।
इसलिए 5 कार्बन का रीजनरेशन हो जाता है और इस रीजनरेशन की स्टेप में भी एक एटीपी मॉलिक्यूल की बलि चढ़ती है और एक एटीपी मॉलिक्यूल यहां पे और भी यूटिलाइज होता है। और इसको यूटिलाइज करने में जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो होता है फॉस्फोरिबुलो, क्योंकि रिबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट बन रहा है तो फॉस्फोरिबुलो काइनेज। और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 5 कार्बन के RuBP में। तो बताओ एक साइकिल के चलने में जो NADP यूज हुआ है वो यूज हुआ है 2। तो अगर ये साइकिल 6 बार रन करेगी तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितना, NADP कितना यूज हो जाएगा? 12। एटीपी इस पूरे साइकिल को टर्न करने के लिए जो एटीपी एक बार में रन बनी हुई यूज की गई है 2, एक 3 एटीपी। और अगर ये 6 बार अगर इस साइकिल रन करेगी तो कितनी एटीपी यूज होगी? 18 एटीपी। इट्स अ सिंपल। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब क्या सभी बच्चों को कंफ्यूज हुआ? मैं कोई भी सवाल पूछूं तो आप बता दोगे? जब ये साइकिल 6 बार टर्न करेगी तो यहां पे 6 बार कार्बन ऐसे से जुड़ेंगे और जब ये 6 बार जुड़ जाएंगे ना तो यही जाके क्या बना लेंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। तो 6 बार साइकिल को टर्न करनी है एनसीईआरटी के मुकाबले, एनसीईआरटी के मुताबिक। बताओ भाई सबको समझ में आई कि नहीं आई? सो हेयर इज द फेज। ये जो फेज है इस फेज को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। इसके नीचे की फेज को हम लोग कहते हैं रिडक्शन और इसके यहां तक की फेज को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। द 3 बेसिक्स फेज ऑफ केल्विन साइकिल। ओके डन? समझ में आया सभी बच्चों को? सिंपली मैं अगर बोलूं, चलो मैं फिर से बोलता हूं, आपसे सवाल पूछता हूं तो सभी बच्चे जवाब देंगे एक एक करके, एक साथ जवाब देंगे। हाँ तो भाई पहली बार तो तुम 54 बता दी थी ना। मतलब यार मेरी बात पहले समझो। एक तो मैं सोचा कि 1 घंटे की क्लास में मैं आपको 2 साइकिल कंपैरिजन करूंगा। मेरे बच्चों का इतना तो दिमाग है। मुझे बड़ी तकलीफ हो जाती कभी कभी आप लोग के ऐसा। मैं मान रहा हूँ, देखो मुझे मानना होता है कि यार नहीं सामने बैठे हो, दिक्कतें होती हैं, लाइव क्लास है, ठीक है, मिस्टेक हो जाती। बट देखो मैं क्यों कहता हूँ हर चीज़ समझाने के पहले अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार इसको बहुत ध्यान से सुनो, कोई कुछ शब्द नहीं करेगा तो मतलब उस टाइम आपके अगल बगल बवंडर आ जाए तो आप फिर मत हिलो। अगर हिले तो अपना काम गलती करोगे। चलो अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं सवाल पूछता हूँ। अगर 4 बार यही साइकिल टर्न करेगी, 4 बार अगर यही साइकिल टर्न करेगी तो हमें जरा बताओ कि कितने मॉलिक्यूल पीजीए बनेंगे? चलो बताओ 4 बार ये साइकिल अगर रन करेगी तो कितने मॉलिक्यूल पीजीए बनेंगे? अब ये आया मजा, चलो कहानी में आया ट्विस्ट। चलो बच्चों बताओ अगर ये साइकिल 4 बार रन करेगी तो कितने मॉलिक्यूल पीजीए बनेंगे? तनु आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तनु? मैं एक बार फिर बता दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको फिर से बता दूंगा। सोच के बताना भाई। 4 बार मैंने कहा 4 बार साइकिल रन करानी है ये इसी तरीके से। चलो आठ मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। हाँ अब सही पढ़ रहा है, अब सही पढ़ रहा है। और अगर 4 बार ये साइकिल रन करेगी तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड का रीजनरेशन होगा ये बताओ? अगर 4 बार ये साइकिल रन करेगी तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का, कितने कार्बन मॉलिक्यूल का रीजनरेशन होगा?
चलो बताओ, इसको जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अंजलि जवाब दो, अंजलि जवाब दो, जवाब सारे बच्चे दें। चार बार ये साइकिल अगर रन करती है तो कितने कार्बन मॉलिक्यूल का रीजनरेशन होगा? ये क्या कह रहे हो? रीजनरेशन, वापस कितने जाएंगे? रीजनरेशन, लुक एट दिस, एक बार में 5 वापस जाते हैं गधे, तो 4 बार में कितने जाएंगे? अरे एक बार में कितने मॉलिक्यूल कार्बन का रीजनरेशन? मैं ग्लूकोज बनने की बात नहीं कर रहा हूं, ये ग्लूकोज वाला रीजनरेशन नहीं हो रहा है, ये तो गया, ये तो ग्लूकोज बनने के लिए गया। 5 कार्बन का रीजनरेशन हो रहा है एक साइकिल में ना, तो 4 साइकिल में कितने का होगा? 5 चौक 20 ना, क्या बता रहे हो? यस, ये ध्यान में रखना है, स्टेप को समझो, क्वेश्चन नीट कहीं से बना देगा, आप झेलना, फिर मुझसे मत कहना, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए रीजनरेशन में क्या हो रहा है, कितने कार्बन जा रहे हैं आ रहे हैं, ये सब थोड़ा सा आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई। ये मैं अभी सवाल देखो, मैं तो ऐसे बैठे बैठे सवाल बन जा रहे हैं, नीट तो साला सोच के सवाल बनाएगा, है ना? नीट तो सोच के सवाल बनाएगा ना, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? कितने का रीजनरेशन हो रहा है 3 साइकिल में, कितना, और ये एनर्जी एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब आपका। आपको इससे तो कभी कोई सवाल भी बना ले भाई, कोई देता, अगर आपसे कह दे कोई कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी की जरूरत पड़ेगी, बताओ जल्दी से। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी की जरूरत पड़ेगी इसमें केल्विन साइकिल में? चलो जल्दी से खटाखट बता दो तो। 2 ग्लूकोज बनाने के लिए, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए अबे कहते 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, थप्पड़ खाओगे तुम लोग, क्या बता रहे हो? अरे बाप रे, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, नॉट 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। व्हाट हैपन यार, तुम लोग गधे हो। क्या है? ओ यार, मैंने कहा 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नहीं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का मेरे भाई, तो 2 ग्लूकोज कितने कार्बन का? 12 कार्बन का। तो 12 कार्बन इनको बनाने के लिए कितनी बार साइकिल रन करानी पड़ेगी? 12 बार। तो अगर 12 बार साइकिल रन करेगी तो एक साइकिल में कितनी एटीपी? एक साइकिल में 3 एटीपी, 12 साइकिल में 12 या 36 एटीपी, 36। बहुत अच्छे लक्ष्मी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये कॉन्फिडेंस है, देखो इतने अंधे हो गए हैं कि इतना सवाल गलत, इतना कैसे गलत हो सकता है भाई? ये तो सवाल नीट 100% बनाएगा, लिख के ले लो, बनाएगा। अगर संभावनाएं 100% है, मैं कह ही नहीं सकता कि इस सिलेबस से आउट ऑफ है, ये तो पूरे सिलेबस से सवाल है भैया, बच्चों वाला सवाल है। देखो अगर उसने तुम्हें एनर्जी एक्सपेंडिचर का चार्ट छोटा सा बना के दिया है 4 लाइन का, तो वो पूछेगा उससे सवाल। हम और आप कौन होते हैं जानने वाले? और अंशिका तुम्हारा जवाब सबसे अलग है, 24। क्यों भाई? पहली चीज तो यही ध्यान में रखो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड का है, तो जाहिर तौर पे जो साइकिल रन करेगी वो भी 6 कार्बन कंपाउंड की होते हुए, भाई वो सीधी सी बात है, अगर वो 6 कार्बन कंपाउंड का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 12 कार्बन कंपाउंड का, और इसके ग्लूकोज के 12 कार्बन कंपाउंड जोड़ने के लिए इसको कितनी बार साइकिल रन करानी पड़ेगी? 12 बार ना, और 12 बार रन की साइकिल तो हर साइकिल में 3 एटीपी यूज होता है, तो 12 बार साइकिल रन करने में 36 एटीपी यूज होगा।
चलो ठीक है, मैं अभी क्लास को ओवर करता हूं और आपकी गूगल मीट पे क्लास जो है 12 बजे है, ठीक है 12 बजे। हाँ ठीक है, 12 बजे मैं गूगल मीट पे आपकी क्लास रख रहा हूं, ठीक है ना। सभी लोग तैयार रहिएगा, 12 बजे मिलते हैं, खाना पीना खा लो और वहां पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सब लोग एग्री हो 12 बजे?